प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में मार्गशीर्ष मास की कथा अध्याय 20 का पाठ सुनाने जा रहे हैं। प्रिय भक्तों, अब हम सुनते हैं मार्गशीर्ष मास की कथा अध्याय 20। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि ब्रह्मा जी श्री राधा जी की स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी ने श्री राधा जी की स्तुति कैसे की, इसका वर्णन इस अध्याय में सुनेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे माता, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे तुम्हारे चरण कमलों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह चरण सर्वत्र और विशेषतः भारत में सभी के लिए परम दुर्लभ है। मैंने पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ में सूर्य के प्रकाश में बैठकर परमात्मा श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए 60,000 वर्षों तक तपस्या की। तब वरदाता श्री हरि विष्णु मुझे वर देने के लिए पधारे। उन्होंने कहा, वर मांगो। ऐसा कहने पर मैंने प्रसन्नता पूर्वक अभीष्ट वर मांगते हुए कहा, हे गुणातीत परमेश्वर, जो सबके लिए परम दुर्लभ है, उन श्री राधिका जी के चरण कमल का मुझे इसी समय दर्शन कराइए। मेरी यह बात सुनकर श्री हरि मुझसे कहने लगे, हे वत्स, इस समय क्षमा करो। उपयुक्त समय आने पर मैं तुम्हें श्री राधा जी के चरणों के दर्शन कराऊंगा। ईश्वर की आज्ञा निष्फल नहीं होती, इसलिए मुझे तुम्हारे चरणों के दर्शन प्राप्त हुए। हे माता, तुम्हारे यह चरण गोलोक में और इस समय भारत में सभी की मनोवांछा के विषय है। सभी देवियां प्रकृति की अंशभूता है, अतः वह निश्चय ही जन्य और प्रकृति है। तुम श्री कृष्ण के आधे अंग से प्रकट हुई हो, अतः सभी से श्री कृष्ण के ही समान हो। तुम स्वयं श्री कृष्ण हो या श्री कृष्ण राधा है, अथवा तुम राधा हो और यह श्री कृष्ण है। इस बात का किसी ने निरूपण किया हो ऐसा मैंने वेदों में कभी नहीं देखा। हे अंबिके, जैसे गोलोक ब्रह्मांड से बाहर और ऊपर है, उसी तरह बैकुंठ भी है। हे माँ, जैसे बैकुंठ और गोलोक अजन्य है, उसी प्रकार तुम भी अजन्य हो। जैसे सभी ब्रह्मांडों में सभी जीवधारी श्री कृष्ण के ही अंश है, उसी प्रकार उन सभी में तुम भी शक्ति स्वरूपनी होकर विराजमान होती हो। सभी पुरुष श्री कृष्ण के अंश है और सभी स्त्रियां तुम्हारी ही अंशभूता है। परमात्मा श्री कृष्ण की तुम ध्येय रूपा हो, अतः तुम में इनकी आधारभूता हो। हे माँ, इनके प्राणों से तुम प्राणवती हो और तुम्हारे प्राणों से यह परमेश्वर श्री हरि प्राणवान है। ओहो, क्या शिल्पी ने किसी हेतु से इनका निर्माण किया है? कदापि नहीं। हे अंबिके, यह कृष्ण तो नित्य है और तुम भी नित्य हो। तुम इसकी अंश स्वरूपा हो और यही तुम्हारे अंश है। इसका कहना असंभव है। मैं जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा स्वयं वेदों को प्रकट करने वाला हूँ। उन्हीं वेदों को गुरु के मुख से पढ़कर लोग विद्वान हो जाते हैं, परंतु वेद और पंडित तुम्हारे गुणों या स्तोत्रों का संक्षात विवरण नहीं कर सकते। फिर दूसरा कौन तुम्हारी स्तुति कर सकता है? शास्त्रों स्तोत्रों का जनक है, ज्ञान और सदा ज्ञान की जननी है बुद्धि। हे माँ राधे, तुम तो बुद्धि की भी जननी हो, फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस प्रकार जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने श्री राधिका जी की बहुत स्तुति की। नारायण जी कहते हैं, ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर श्री राधा ने कहा, हे विधाता, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वह वर मांग लो। श्री राधा की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे माँ, तुम दोनों के चरण कमलों की भक्ति ही मेरा वर है, बस वही दे दो। विधाता के इतना कहते ही श्री राधा ने तत्काल ही बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी ने पुनः भक्ति भाव से श्री राधा को प्रणाम किया। उस समय उन्होंने श्री राधा और श्री कृष्ण के बीच में अग्नि की स्थापना की। फिर श्री हरि के स्मरण पूर्वक विधाता ने विधि से उस अग्नि में आहुति डाली। इसके बाद श्री कृष्ण पुष्पशैया से उठकर अग्नि के समीप बैठे और ब्रह्मा जी की बताई विधि से उन्होंने हवन किया। फिर श्री कृष्ण और राधा जी को प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने स्वयं पिता के कर्तव्य का पालन करते हुए वैवाहिक मंगल कृत्य कराए और 7 बार अग्निदेव की परिक्रमा कराई।
इसके बाद श्री राधा से अग्नि की परिक्रमा कराकर श्री कृष्ण को प्रणाम करके श्री राधा को उनके पास बैठाया। श्री कृष्ण से राधा का हाथ ग्रहण करवाया और माधव से 7 वैदिक मंत्र पढ़वाए। उसके बाद वेदज्ञ विधाता ने श्री हरि के वक्ष स्थल पर श्री राधा का हाथ रखवा कर श्री राधा के वक्ष स्थल में श्री कृष्ण का हाथ रखवाया और श्री राधा से 3 वैदिक मंत्रों का पाठ करवाया। परिजात के पुष्पों की माला श्री राधा के हाथ से श्री कृष्ण के गले में डलवाई। फिर भक्ति भाव से हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए। इसी बीच में आनंदित और पुलकित हुए देवगण और आनन और मूरज आदि बाजे बजने लगे। विवाह मंडप के पास पारिजात के फूलों की वर्षा होने लगी। गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगे। ब्रह्मा जी ने श्री हरि की स्तुति की और मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों के चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे, बस यही मुझे दक्षिणा चाहिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर श्री हरि ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे चरण कमलों में तुम्हारी भक्ति हो, अब तुम अपने स्थान को जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं। हे वत्स, मैंने जो कार्य तुम्हारे जिम्मे में किया है उसका मेरी आज्ञा के अनुसार पालन करो। हे मुनि, श्री कृष्ण का यह आदेश सुनकर जगत विधाता ब्रह्मा जी श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर मुस्कुराती हुई देवी राधा ने बांकी चितवन करके श्री कृष्ण की ओर देखा। थोड़ी देर तक श्री राधा के साथ रहने के बाद श्री कृष्ण फिर से शिशु रूप हो गए। श्री राधा ने देखा कि बाल रूप में श्री कृष्ण क्षुधा से पीड़ित हो रहे हैं, यानी कि भूख से पीड़ित हो रहे हैं। नंद जी ने जैसे भयभीत अच्युत्य को दिया था उसी रूप में वे इस समय दिखाई देते हैं। श्री राधा व्यथित हृदय से लंबी लंबी सांसें खींचकर इधर उधर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। शोक से पीड़ित और विरह से व्याकुल हो गई। तब उन्होंने कातर भाव से श्री कृष्ण के उद्देश्य से बात कही, हे महेश्वर, आप इस दासी के प्रति ऐसी माया क्यों करते हैं? इतना कहकर श्री राधा रोने लगी। तभी आकाशवाणी हुई, हे राधे, तुम रोती क्यों हो? श्री कृष्ण के चरण कमल का चिंतन करो। जब तक रास मंडल की योजना नहीं होती तब तक प्रतिदिन रात में तुम यहाँ आओगी। अपने घर में अपनी छाया छोड़कर स्वयं यहाँ उपस्थित हो। तुम श्री हरि के साथ नित्य मनोवांछित क्रीड़ा करोगी। अतः रो मत, शोक छोड़ो और इन बाल रूपधारी प्राणेश्वर मायापति को गोद में लेकर घर को जाओ। जब आकाशवाणी ने सुंदरी राधा को इस प्रकार का आदेश दिया तब आकाशवाणी की बातें सुनकर श्री राधा ने बालक को गोद में उठा लिया और पहले की भांति पुष्पोद्यान, वन और उत्तम रतन मंडप की ओर देखने लगी। उसके बाद श्री राधा वृंदावन से नंद मंदिर की ओर चल दी। हे नारद, वे देवी मन में समान तीव्र गति से चलने वाली थी, अतः आधे निमेश में ही वहां जा पहुंची। उनकी वाणी बहुत मधुर थी, आंखें लाल हो गई थी। यशोदा जी की गोद में बालक को देने के लिए उदी तो इस प्रकार बोली, हे मैया, ब्रिज में आपके स्वामी ने मुझे यह बालक घर पहुंचाने के लिए दिया है। भोग से आतुर होकर रोते हुए इस बालक को लेकर मैं रास्ते भर यातना भोग रही हूँ। हे बद्रे, इसे गोद में लो और दूध पिलाकर इसकी भूख शांत करो। मैंने बड़ी देर से घर छोड़ रखा है, अतः अब मैं जाती हूँ। अब तुम सुखी रहो। ऐसा कहकर श्री राधा अपने घर को चली गई। यशोदा जी बालक को लेकर अपने घर में गई। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, इस प्रकार मैंने तुमसे सुबद, सुखद और मोक्षदायिनी श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया है। अब मैं अन्य लीलाओं का भी वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। नारायण जी ने नारद जी से आगे क्या कहा, इसका वर्णन अगले अध्याय में करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। हरे कृष्णा और सभी हनुमान जी के भक्तों को जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, आज मंगलवार के दिन आप सभी सुनेंगे मंगलवार के व्रत की पावन कथा।
मंगलवार के व्रत की पहली कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। एक नगरी में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, जिससे वे दोनों अत्यंत दुखी रहते थे। हर बार की तरह इस बार भी वह ब्राह्मण वन में पूजा करने के लिए गए। वहां बैठकर उन्होंने विधि विधान से पूजा की और पूजा के बाद हनुमान जी से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना भी की। उधर ब्राह्मण के घर पर ब्राह्मणी भी पुत्र प्राप्ति के लिए हर मंगलवार का व्रत रखती थी। वह प्रत्येक मंगलवार व्रत के अंत में बजरंगबली को भोग लगाकर तभी भोजन ग्रहण करती थी। एक दिन किसी कारणवश ब्राह्मणी ना तो भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा पाई। तब उसने प्रण लिया कि वह आने वाले अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करेगी। भूखे प्यासे 6 दिन बीतने के बाद जब मंगलवार आया तब अत्यधिक निर्बल होने के कारण वह ब्राह्मणी बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी इस निष्ठा, त्याग, सच्ची लगन और भक्ति को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए। वे प्रकट हुए और ब्राह्मणी को दर्शन देकर कहा कि वे उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं। वरदान देकर हनुमान जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी को एक दिव्य पुत्र प्राप्त हुआ। अपार हर्ष के साथ उसने उस बालक का नाम मंगल रखा। कुछ दिनों के बाद जब ब्राह्मण घर लौटा और उसने उस बालक को देखा तो आश्चर्य से पूछा, यह बालक कौन है? जब ब्राह्मणी ने पूरी कथा सुनाई तो ब्राह्मण ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और वह इसे छलपूर्ण मानने लगे। एक दिन अवसर मिलने पर ब्राह्मण ने उस बालक को कुएं में गिरा दिया। घर लौटने पर जब ब्राह्मणी ने पूछा कि पुत्र मंगल कहाँ है, तभी पीछे से मंगल मुस्कुराते हुए आ गया। उसे सकुशल देखकर ब्राह्मण चकित रह गए। उसी रात हनुमान जी ने स्वप्न में ब्राह्मण देवता को दर्शन देकर कहा कि वह बालक उन्होंने ही ब्राह्मणी को वरदान स्वरूप दिया है। यह सत्य जानकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धा से व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत की इस कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम पूर्वक व्रत करता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है तथा जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और वह हनुमान जी की विशेष कृपा का पात्र भी बन जाता है। एक बार व्यास जी ने कहा कि एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88 राजमुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई है। आप कृपया करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो और मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में तो सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता, कष्ट लगे रहते हैं, तो ऐसे में वे अपना ध्यान श्री हरि के चरणों में भला कैसे लगा सकेंगे। तब सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच में जो वार्तालाप हुआ था, जो संवाद हुआ था, वह तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे गोविंद, हे माधव, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई है। आज आप कृपया करके ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य को रोग, चिंता का भय दूर हो और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितरन से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुण्यंग नामक नरक से उद्धार हो सकता है। इसलिए पुत्रदायक व्रत बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो।
कुंडनपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन वह ब्राह्मणी घर के काम की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग ना लगा सकी, तो उसे इस बात पर बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और मन में प्रतिज्ञा की कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, किंतु खुद भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी और उनसे क्षमा प्रार्थना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रहती। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से बजरंगबली हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और कोई वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विवल होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दीजिए तो आपकी अति कृपा होगी। तब बजरंगबली बोले, तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, तुझे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। ऐसा कहकर बजरंगबली हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। अब तो सुनंदा बहुत प्रसन्न हुई और सभी समाचार अपने पति से कह सुनाया। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, किंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो गए। सोचा कि ऐसी कन्या के साथ तो मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। अब बजरंगबली की कृपा से वह ब्राह्मणी जल्दी ही गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। वह पुत्री अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत जल्दी धनवान हो गया। अब उसके पास बहुत सारा धन था, जिस कारण वह ब्राह्मणी भी अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण बहुत प्रसन्न था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर इसका विवाह करा दीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके बाद राजवसला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर वह ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी, लगता है आपको बहुत अधिक लोभ हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई राजस्वला कन्या को देखते हैं तो वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया
और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। अब वह दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण के पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूरा परिचय दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था लेकिन वह ज्यादा बेचैन था। उसने सोचा कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब मिलना बंद हो जाएगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो जाएगा और जो बचा हुआ है वह भी कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब ऐसा कोई उपाय हो जिससे रत्नावली मेरे ही घर में रहे, अपने ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर वह अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते बेचैन रहा और उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर जाएगा तो वह रास्ते में छुपकर सोमेश्वर का वध कर डालेगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई भी मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपनी मति भ्रष्ट कर चुका था। पाप पुण्य का उसे कोई विचार ही नहीं रहा। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को अंजाम देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने ज्वाई का वध करने के लिए भेज दिया था ताकि रत्नावली से मिलने वाला सोना उसे हमेशा प्राप्त होता रहे और वह कभी निर्धन ना हो सके। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके ज्वाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार मिलने पर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर रहकर शेष जीवन बिताना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण रुंदन और रोते हुए वह अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना तो व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को और माता पिता के नाम को और ससुराल के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। सोचने लगा, मैंने तो व्यर्थ जवाई वध का पाप अपने सिर ले लिया है। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जवाई वध के पाप के फलस्वरूप अब यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हो गया। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांग लिया। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है। यह महाविद्वान भी होगा और इसके अलावा तेरी जो इच्छा हो वह वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे उसे कोई रोग व्याधि ना हो, सज्जनों का कभी वियोग ना हो,
शराब, अग्नि और शत्रुओं का कोई भय ना रहे। और जो स्त्री मंगलवार का यह व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। तब मंगलदेव तथास्तु कहकर वही अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। अब रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलवार का व्रत वह प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को गई। इस प्रकार मंगलवार व्रत की पावन कथा समाप्त होती है। जो भक्त मन से इस कथा को सुनते हैं और व्रत का पालन करते हैं उन पर भगवान श्री राम और बजरंगबली हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। उनके जीवन से सभी दुख बाधाएं और डर दूर हो जाते हैं। श्री ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ। श्री ऋण मोचन मंगल स्तोत्र पाठ मंगल देव को समर्पित है। इस स्तोत्र के पाठ से कर्ज से मुक्ति मिलती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती है। इस स्तोत्र में मंगलदेव जी के सभी 21 नामों का वर्णन मिलता है। मंगलदेव का संबंध हनुमान जी से है और हनुमान जी सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाले देवता माने जाते हैं। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ जो भी मनुष्य करता है उस पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन धान्य प्रदान कराते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है और उसे रोग और कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। तो प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र पाठ हिंदी में। हे मंगलदेव, शास्त्रों में आपके जो नाम बताए गए हैं उनमें पहला नाम मंगल, दूसरा भूमिपुत्र जिनका जन्म पृथ्वी से हुआ, तीसरा ऋणहर्ता यानी कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला, चौथा धनप्रद यानी धन को देने वाले, पांचवा स्थिरासन यानी जो अपने आसन पर अडिग रहते हैं, छठा महाकाय यानी जो बहुत बड़े शरीर वाले हैं, सातवां नाम सर्वामरोधक यानी कार्य में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाला है। हे मंगलदेव, आपके नामों में आठवां नाम लोहित, नौवां लोहितांग, 10वां साम का नाम यानी कृपया करने वाले, जिसका अर्थ सामंग ब्राह्मणों के ऊपर अपनी कृपया दृष्टि रखने वाला है, 11वां द्रात्मज यानी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला, 12वां कुंज, 13वां भौम, 14वां भूतर यानी ऐश्वर्य को देने वाला, 15वां भूमि नंदन यानी पृथ्वी को आनंद देने वाला है। हे मंगलदेव, आपके नामों में 16वां नाम अंगारक, 17वां नाम यम, 18वां नाम सर्वोगारक अर्थात समस्त तरह की कठिनाइयों को दूर करने वाला, 19वां नाम वृष्टिकर्ता अर्थात वृष्टि करने वाले यानी वर्षा कराने वाला, 20वां नाम वृष्टिहर्ता अर्थात बारिश न होने के कारण अकाल लाने वाला और 21वां नाम सर्व काम फल प्रदा अर्थात संपूर्ण कामनाओं को फल देने वाला। हे मंगलदेव, जो मनुष्य आपके इन 21 नामों का वाचन सच्चे मन और विश्वास से करता है उस मनुष्य के ऊपर कभी ऋण यानी कर्ज नहीं होता है और वह थाय धन की प्राप्ति करता है। हे मंगलदेव, आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई है। आपकी आभा आकाश में कड़कड़ाने वाली दामनी अर्थात आकाश में चमकने वाली बिजली के समान है। सभी तरह की शक्ति को धारण करने वाले कुमार मंगलदेव को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। हे मंगलदेव, आपके मंगल स्तोत्र का पाठ मनुष्य को हमेशा अपने मन में किसी भी तरह के विकार को दूर कर और अपनी पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मंगल स्तोत्र का पाठ करता है और दूसरों को सुनाता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे अंगारक अर्थात अग्नि की ज्वाला से जलने वाले, महाभाग अर्थात पूजनीय ऐश्वर्यशाली भक्तों के प्रति वात्सल्य यानी प्रेम रखने वाले, आपको हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं।
आप हमारे ऊपर किसी दूसरे से लिया हुआ उधार पूर्ण करवाकर कर्जे को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, मेरे ऊपर किसी दूसरे का कोई बकाया हो तो उसे समाप्त कर दीजिए। किसी भी तरह की व्याधि हो तो उसे दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, मेरी गरीबी को दूर कर अकाल मृत्यु के भय को दूर कीजिए। मुझे किसी भी तरह का डर, क्लेश और मन में दुख हो तो उसे भी हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, आपको संतुष्ट करना बहुत कठिन है। आप तो मुश्किल से प्रसन्न होने वाले भगवान मंगल देव है। आप जब किसी पर भी अपनी कृपया की बारिश करते हैं तो उसे समस्त प्रकार के सुख समृद्धि प्रदान कर देते हैं। जब आप किसी पर नाराज होते हैं तो उसकी सार्वभौम सत्ता को भी तहस नहस कर डालते हैं। हे महाराज, आप जब भी किसी से नाराज होते हैं तो अपनी अनुकृपा दृष्टि से उसे हीन कर देते हैं। आप अप्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी, इंद्रदेव और श्री विष्णु जी के भी साम्राज्य संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं। फिर मेरे जैसे साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। प्रभु, आप सबसे शक्तिशाली है, सबसे बड़े राजा है। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे संतान के रूप में पुत्र प्रदान करें। मैं आपके द्वार पर आई हूँ। आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। मेरे ऊपर किसी भी तरह से किसी दूसरे से उधार लिया हुआ धन ना रहे। मुझे कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। मेरी गरीबी को दूर कीजिए और मेरे सभी तरह के कष्ट और क्लेशों का नाश कीजिए। जो मेरे शत्रु बन चुके हैं उनके डर से मुझे आप मुक्त कराइए। जो भी मनुष्य इन 12 श्लोकों वाले ऋण मोचन मंगल स्त्रोत में मंगल देव की वंदना करता है, उस मनुष्य पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन धान्य प्रदान करते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है। श्री ऋण मोचन मंगल स्त्रोत के उच्चारण मात्र से मनुष्य को किसी भी तरह के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में अपनी आवश्यकताओं की, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे मनुष्य से कर्ज लिया होता है और किसी कारणवश कर्ज चुका पाने में असमर्थ हो जाता है तो उसे ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। कर्ज में डूबे हुए मनुष्य इस ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का जाप श्रद्धा और विश्वास के साथ से नियमित रूप से करता है तो उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। ऋण मोचन मंगल स्त्रोत पाठ समाप्त हुआ। सभी प्रेम से बोलिए मंगल देव की जय हो, भगवान राम की जय हो। प्रिय भक्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल भक्ति एक साधना को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री बजरंगबली, जय श्री राम लिखना ना भूलें। एक और भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय